दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं एक सच्ची और डरावनी घटना। मेरा नाम सुनीता है और मैं पुणे में रहती हूँ। उस वक्त मैं 37 साल की थी। यह घटना 2010 की है, जब मेरी जिंदगी में एक अजीब और डरावना अनुभव हुआ। मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरा यह अनुभव किसी तरह का ग्लिच हो सकता है, लेकिन मेरे पास कोई तर्कपूर्ण व्याख्या नहीं है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं। 2010 में मुझे अचानक एक माइग्रेन हुआ जो 2.5 महीने तक चला। शुरुआत में बता दूं, मैं उस समय 37 साल की थी, शादीशुदा, अपने 2 बच्चों को घर पर ही पढ़ाती थी। मैं शराब नहीं पीती थी, किसी भी तरह की नशीली दवाएं भी नहीं लेती थी। मैं बच्चों के एक समूह को एक संगीत कार्यक्रम में लेकर गई और अगली रात मुझे लगा जैसे सिर दर्द हो रहा है, तो मैंने कुछ ब्रूफेन ले लिया। मुझे कभी सिर दर्द नहीं होता। वास्तव में उस समय तक मुझे जो आखिरी सिर दर्द याद था वह तब था जब मैं एक युवती थी। इस घटना के बाद से भी मुझे कभी सिर दर्द नहीं हुआ, लेकिन उस समय दर्द बढ़ रहा था और ब्रूफीन से कोई मदद नहीं मिली, तो मैंने कुछ क्रोसिन लिया। कुछ घंटों बाद मैंने नाइज लिया, फिर एस्पिरिन। मुझे लगा कि यह वसंत की सफाई यानी धूल उड़ाना से हुआ हो सकता है जो मैं कर रही थी, या शायद संगीत कार्यक्रम से भी। हालांकि मैं हमेशा संगीत कार्यक्रम में जाती रही थी, अब भी जाती हूँ, शायद थोड़ा थोड़ा दोनों से। मैं जल्दी से सो गई, यह सोचकर कि अच्छी नींद से यह ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगली सुबह मेरा सिर दर्द और बढ़ गया था, कम से कम यही कहना होगा। मैं इसे सिर्फ यूं बता सकती हूँ कि ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दिमाग को दबा रहा हो, उसे रसोई के स्पंज की तरह निचोड़ रहा हो, और यह लगातार था, यह कभी रुका नहीं। शुरुआत के 24 घंटों से भी कम समय में मैं न खा सकती थी, न सो सकती थी, न ही कुछ सेकंड से ज़्यादा खड़ी रह सकती थी। अजीब बात यह थी कि तेज रोशनी और शोर से मुझे परेशानी नहीं होती थी, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि मेरा दर्द लगातार 10 से ऊपर था, इसलिए उससे ऊपर कुछ भी शायद महसूस नहीं होता था। मैं कई डॉक्टरों और विशेषज्ञों के पास गए, जिन्होंने कई टेस्ट किए, जिसमें एक स्पाइनल टैप भी शामिल था। 0/10 बिल्कुल सिफारिश नहीं करती, लेकिन हर टेस्ट और स्कैन सामान्य था। मैंने 3 बार इमरजेंसी में जाकर देखा, लेकिन जाहिर तौर पर अस्पताल सिर्फ दर्द प्रबंधन के लिए भर्ती नहीं करेंगे, इसलिए मुझे हमेशा विभिन्न गोलियों के साथ घर भेज दिया जाता था, जो बिल्कुल काम नहीं करती थी, सिवाय इसके कि मैं बेहोश हो जाऊं, जो शायद इमरजेंसी का इरादा रहा हो। पहले कुछ हफ्तों में मुझे लगा मैं मर रही हूं। तीसरे हफ्ते के बाद मैंने प्रार्थना की कि मैं मर जाऊं, वही बेहतर रहेगा। मैंने अपने जीवन में पहले कभी भी इस स्तर का दर्द अनुभव नहीं किया था, न पहले और न बाद में। और यह ध्यान देने योग्य है कि मैंने 100% प्राकृतिक रूप से बच्चे को जन्म दिया था, और मुझे एक गुर्दे की पथरी भी थी, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, जो लगभग पेंसिल इरेजर के आधे आकार की थी। घर पर बिना किसी प्रकार के दर्द निवारक के, बस आप लोगों को मेरे सहनशीलता स्तर का अंदाजा देने के लिए मैं ये सब कुछ बता रही हूँ। मुझे अज्ञात मूल के माइग्रेन का निदान किया गया। जितना मैं सटीक निदान चाहती थी, उससे भी ज़्यादा मैं राहत चाहती थी। मैंने न खाने से 30 पाउंड वजन खो दिया था, और जब भी मैं खा पाती थी तो मैं इसे अपने अंदर नहीं रख पाती थी। मेरे क्षेत्र के डॉक्टरों ने काफ़ी हद तक कहा कि वे मेरी मदद नहीं कर सकते। वे निराश थे कि उनके आजमाए और सच्चे तरीके मेरे दर्द को छू भी नहीं पाए।
और मुझे यकीन है कि उनमें से कुछ सोचते थे कि मैं नाटक कर रही हूँ। हालांकि किसी ने भी मुझसे ऐसा कहा नहीं। मैं इतनी दर्द में थी कि मैं बस मौत की कामना करती थी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ग्लिच के बारे में बताने वाली हूँ। मैं पीछे की कहानी और आसपास की परिस्थितियों के बारे में बताना चाहती थी, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से इस घटना को समझने में आसानी हो। 2 महीने बाद मेरी माँ ने एक डॉक्टर को ढूंढा जो माइग्रेन के इलाज और प्रबंधन में माहिर थे। मैंने अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन किया और वे मुझे उसी दोपहर देखना चाहते थे। उनका दफ्तर लगभग 65 किलोमीटर दूर था। मेरे पति काम से छुट्टी नहीं ले सकते थे, मेरे बच्चे अभी गाड़ी नहीं चलाते थे और मेरी माँ डॉक्टर के साथ वाले शहर में रहती थी, इसलिए उनके पास मुझे लेने आने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। मुझे खुद ही गाड़ी चलानी पड़ी। नोट के तौर पे मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली रात करीब 9 बजे के बाद से कोई दवा नहीं ली थी, जो करीब 15 घंटे पहले की बात थी। मैं एक महिंद्रा स्कॉर्पियो चलाती थी, जो एक एसयूवी है। मैं अकेली गई और 2 बार सोचा भी नहीं। लेकिन यहाँ एक बात है, यात्रा में लगभग 25 किलोमीटर के बाद मुझे लगा जैसे मैं बेहोश हो गई, क्योंकि दर्द इतना तीव्र था। मुझे नहीं लगता कि मैं वास्तव में कभी होश हुई, क्योंकि मैं गाड़ी चला रही थी। फिर अचानक मैं वाहन के बिल्कुल पीछे लेटी हुई थी। मुझे याद नहीं कि मैं वहां कैसे पहुंची, और मैंने निश्चित रूप से कभी गाड़ी रोकी नहीं और गाड़ी रुकी नहीं। ये ग्रामीण सड़कें थीं और मुझे याद है कि मैं होश में पेड़ों को देख सकती थी। खिड़कियों से बाहर देखा, मैं उनके पास से गुजर रही थी। इसी समय मैं उठ बैठी और देखा कि मेरी माँ की दोस्त का घर है, और मैंने देखा कि उनकी कार वहां नहीं थी और उनके आंगन को घास काटने की जरूरत थी। मैं वापस से लेट गई और अगली बात जो मुझे याद है वह यह कि डॉक्टर के दफ्तर में पार्किंग कर रही थी। मैं फिर से गाड़ी चला रही थी। मैंने डॉक्टर को नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि वह सोचेंगे कि मैं पागल हूँ, खासकर क्योंकि कोई भी मेरे माइग्रेन के कारण को बता नहीं सकता था। मैंने अपनी माँ को बताया और यह उसे चिंतित कर गया, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा कि मैं अपने वाहन के अंदर घूम रही थी जब मुझे सड़क पर ध्यान देना चाहिए था। मेरे पति हमेशा एक बेपरवाह बेवकूफ थे, इसलिए उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। इसलिए मैंने अपनी कहानी साझा करना उनके साथ बंद कर दिया। मैं जानती थी कि यह कितनी अजीब लगती थी, और मैं जानती थी कि लोग सोचेंगे कि गोलियों या दर्द के कारण मुझे हेलुसिनेशन हो रहा था, और शायद ऐसा ही हुआ था, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मैं जानती हूँ वह एसयूवी के पीछे बैठने की मेरी याद है, ताकि मैं आराम कर सकूं, जबकि कोई या कुछ और गाड़ी चला रहा था। वह अविश्वसनीय रूप से जीवंत था, और शायद उसने मेरी जान बचाई। इस पर मैं आपकी राय सुनना चाहूंगी। लंबाई के लिए माफ़ी। ओके दोस्तों, ये थी आज के टाइम ग्लिच की कहानी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं।